भरे हुए पेट के बाद में भगवान को फिर वही बात है, क्या आवश्यकता है। हम लोग अगर कुछ भी करते हैं तो कृष्ण को अगर भोग लगा के उसको पाते हैं तो कहते हैं ना कि कृष्ण प्रसाद है, भक्ति बढ़ती है। हम लोग भगवान को भोग रखते हैं, भगवान भोग एज इट इज़ हमको दे देते हैं। इसमें हमारा नुकसान क्या है? कुछ भी नहीं है। एक बार एक लेक्चर में प्रभु कह रहे थे कि जिस दिन भगवान प्रॉपर खाने लगेंगे ना, उस दिन लोग भोग लगाना बंद कर देंगे। अभी तो हमको पता है, हमने एक कटोरा सब्जी बनाई है, उसमें से एक कटोरी निकाल के भगवान को भोग रखा है, वो एक कटोरी वापस हमारे पास आने वाली है। तो इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फायदा है। भगवान का प्रसाद पाने में हमारा सिर्फ फायदा है। प्रभुपाद कहते हैं भगवान को भोग लगाइए, खूब भोग लगाइए, जितनी सामर्थ्य भोग लगाइए, भोग लगा के बांटिए। उससे क्या होगा? भक्ति बढ़ती है, भक्ति मिलती है, क्योंकि वो प्रेम के वश अगर हमने उसको भगवान को भोग लगाया, उसको भगवान ने प्रेम से खाया और फिर वो प्रेम हमारे को वापस मिलता है, तो वह है प्रसाद। प्रसाद की महिमा, क्योंकि प्रसाद का तात्पर्य ही कृपा है। तो कितनी कृपा, हम बांट भी सकते हैं, ले भी सकते हैं भगवान से। सिर्फ भगवान ही ऐसा कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। सिर्फ भगवान के अंदर ही ये सामर्थ्य है। जब हम लोग किसी भी पवित्र नदी में, हिंदुस्तान में देखते हैं गंगा, जमुना, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं, तो पहले नदी में घुसने के बाद, स्नान के बाद नदी में आधा खड़ा होकर भगवान को वहीं से जल लेते हैं, गंगा जी में से या जमुना जी में से, और वहीं अंजलि से उनको प्रणाम अर्चना करते हैं। इसमें गंगा जी का क्या लाभ या क्या नुकसान? उनसे जल लिया, उन्हीं को अर्पण कर दिया। गंगा जी में से जल लेकर हमने क्या किया? हमारा ही लाभ हुआ, क्योंकि हमने गंगा जी की अर्चना करी। हमने उसमें से जल निकाला, अंजलि भरी और जल किसको अर्पण करा? वापस गंगा जी को अर्पण कर दिया। तो वही स्थिति है, भगवान की सामग्री, भगवान का सब कुछ लेके भगवान को ही प्रेम से अर्पण करना है, बस सिर्फ उतनी ही बात है। प्रेम साथ में ऐड करना है, सब कुछ भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो सनातन धर्म जो है, जब उसका नाश होने लगा तो बहुत सारे धर्म जो हैं वो हो गए, और कुछ लोग भगवान को निराकार रूप में मानते हैं। जब निराकार रूप में मानते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि भगवान क्या खाते हैं? वो लोग का तो तर्क यही रहता है ना, तुम क्या ये नाटक नौटंकी करते हो, भगवान के सामने रखते हो, फिर उठाते हो, 15 मिनट छोड़ते हो, ये क्या करते हो? तो इसके बहुत सारे भाव भी हैं साथ में। एक भाव बड़ा सुंदर है कि क्या होता है, जब संबंध होता है तो उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। जब कुछ करना चाहते हैं, अरे नहीं, अब छोटा बच्चा है, अगर वात्सल्य भाव में सेवा है तो छोटे बच्चे का दिन रात हम सेवा में लगे रहते हैं। तो अगर वो भाव हमारा भगवान के प्रति उत्पन्न हो जाए तो दिन रात भगवान का ध्यान रहेगा। अरे उसको भूख लगी होगी, अभी प्यास लगी होगी, अभी गर्मी लग रही होगी, अभी ठंड लग जाएगी। तो उससे क्या है, हमारा संबंध बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। जब हम प्रेम के वश में आकर सेवा करते हैं या किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमारा प्रेम उससे बढ़ता है, घटता नहीं है। कि क्या है, भूख लगी होगी तो हम कुछ उसके लिए पकाएंगे, भाव क्या रहेगा? उसको भूख लगी है, उसके लिए पका रहे हैं, उसके आराम के लिए कुछ कर रहे हैं। तो वो जो भाव है हमारा प्रेमवश रहता है, तो उससे क्या है, हमारा ही प्रेम बढ़ता है और भगवान को अच्छा लगता है कि हमारा बच्चा हमको प्रेम कर रहा है। फेवरेटिज्म आगे आके आएगा कि लोग बोलते हैं कुछ लोगों को भगवान बहुत प्रेम करते हैं क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं। सिंपल है, बहुत ही आसान बात है, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। अगर हम भगवान से प्रेम ही नहीं करेंगे तो हम भगवान से क्या इच्छा करेंगे? हमारी क्यों आकांक्षा होनी चाहिए कि भगवान हमारा ध्यान रखें? हमने क्या किया है?
अपने आप के अंदर पहले हमें झांक के देखना पड़ेगा कि हमने क्या किया है टू डिज़र्व कृष्णाज लव, टू डिज़र्व कृष्णाज मर्सी. व्हाट हैव वी डन? मेरे को भगवान ऐसा करते, पता नहीं भगवान ने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया. तुमने भगवान के साथ क्या किया? लेकिन अपने आप के अंदर कभी झांक के नहीं देखेंगे कि हमने भगवान के साथ क्या किया. लेकिन भगवान ने मेरे साथ क्या किया वो पता है, और जो अच्छा किया उसकी कोई गिनती नहीं है. जो एक खराब कर दिया उसकी बड़ी गिनती है, उसकी बहुत गिनती है. खैर 27वां श्लोक फिर आता है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो. देखिए हम लोग रोज में कौन है ऐसा जो बिना भोजन के, बिना पानी के रह सकता है? फल, भोजन, सब कुछ हम लोग को रोज चाहिए. एक दिन नहीं खाते तो शाम तक, क्या एक सुबह से शाम तक नहीं खाया तो ऐसा लगता है वीकनेस हो गई, लो ब्लड प्रेशर हो गया, फला हो गया, ढिमका हो गया, इतना कुछ हो जाता है. तो क्या करना है? भगवान कहते हैं मेरे को अर्पित करते हुए करो. कुछ भी बनाओ, जो बनाते हो. सात्विक भोजन भगवान आरोपते हैं, ये हम लोग सबको पता है. तो उसमें जो लिमिटेशंस हैं वो हैं कि भगवान जो आरोपते हैं वही हमको अर्पित करना है. तो वो हम लोग बनाएं, भगवान को ऑफर करें और प्रसाद पाएं. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई बहुत मुश्किल नहीं है ऐसा करना. हम लोग जब प्रदक्षिणा करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो परिक्रमा का भाव क्या है कि प्लीज़ भगवान आप हमारी ज़िंदगी के सेंटर में रहिए. प्रदक्षिणा का भाव ये है. और भी बहुत सारे भाव हैं. एक भाव ये है कि हम प्रदक्षिणा करते हैं कि आप ये जो 84 लाख योनियों के चक्कर में से चक्कर इसलिए काटते हैं आपके कि इससे आप हमें मुक्त करिए. एक भाव ये जो है कि भगवान आप हमारी ज़िंदगी के सेंटर में रहिए. तो फिर उसमें मुश्किल क्या है? जो भी कुछ करें, काम करें, सब कुछ करें, लेकिन भगवान को अर्पण करते हो. भगवान कहते हैं चैरिटी भी करोगे तो भी, दान भी करोगे तो भी मुझे अर्पण करो, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तो सब कुछ दिया हुआ है. उन्हीं के लिए अगर उनको अर्पित कर दिया तो हमने क्या बड़ा काम कर दिया? हमने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया. सब कुछ उन्हीं के द्वारा दिया गया है. अगर हम तन से भी कोई सेवा करते हैं तो उसमें भी जो एनर्जी है वो भगवान की दी हुई है. तन है, मन है, धन है, कुछ भी देख लीजिए, अगर भगवान हमको नहीं देते तो हमारे पास क्या होता है? तो अगर हम उन्हीं की सेवा में वही सब कुछ अर्पित कर रहे हैं तो हम कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? कौन सा तीर चला लिया हमने? आज अगर मैं सोचती हूँ कि मैं शाम को ऐसा करूँ या ऐसा करूँ या वैसा करूँ, लेकिन अगर एकदम से मेरे अंदर की शक्ति छीन हो जाती है, भगवान किसी कारणवश, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तो भगवान की शक्ति के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं. तो भगवान क्या कह रहे हैं? यद करोषि यद अश्नासि. और फिर कहते हैं मैं खाता हूँ, जो कुछ खाते हो वो भी मुझे अर्पण करो, सब कुछ मेरे को अर्पण करो. अश्नासि, मैं खाता हूँ, क्योंकि भगवान है इसलिए वो खाते हैं. प्रेम से दिया हुआ सब कुछ खाते हैं, खूब खाते हैं. एक पुष्प भी भगवान को प्रेम से अर्पित किया तो भगवान का पेट भर जाता है, क्योंकि भगवान को ऐसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है. तो इसीलिए भगवान को सेंटर में रखकर हमको अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी लाइफ है, उसको रिवॉल्व करना है भगवान के आसपास, कि उनको हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं. उनको प्रसन्न करने के लिए हम अपना अगर जीवन जो है वो उसमें लगा दें तो क्या है, हमको ही फ़ायदा है. उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, हमें ही लाभ मिलने वाला है उससे. हम ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से कटेंगे. वो तो काटने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं. तो भगवान कहते हैं कि विश्वास होना चाहिए ऐसा कि अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो सब कुछ होगा. विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है. फर्म फेथ होना चाहिए. प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं कि आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपको कहीं ट्रैवल करना है, कहीं से कहीं, सपोज़ हमें दार इस्लाम से
नायरोबी जाना है तो और हम प्लेन की या ट्रेन जो बस की टिकट कटाने चलते हैं, हम काउंटर पे जाके उसको पूछें कि भैया तुम हमको दार एस सलाम से नायरोबी की टिकट दे दो, बोलेगा ठीक है। हम क्यों वहाँ जाते हैं? क्योंकि हमको ऐसा विश्वास है कि ये जो प्लेन है हमें यहाँ से नायरोबी पहुँचाएगा, ये जो बस है हमें नायरोबी पहुँचाएगी, तो हम टिकट कटवाने जाते हैं। अगर हम वहाँ काउंटर पे जाके पूछें भैया अगर ये बस नहीं पहुँची तो, इसका एक्सीडेंट हो गया तो, उसके सामने हम 1000 सवाल रख दें, अगर बस बीच में ख़राब हो गई तो, कोई नहीं करता ऐसा। प्लेन की टिकट लेने जाते हैं तो क्या पूछते हैं कि प्लेन क्रैश हो गया तो? नोबडी डज दैट, नोबडी डज दैट। टिकट लेते हैं इस विश्वास के साथ कि हमको उस दिन दार एस सलाम से नायरोबी जाना है और ये जो प्लेन है ये हमको दार एस सलाम से नायरोबी पहुंचा देगा। जाते हैं काउंटर पे, टिकट लेते हैं, आते हैं, जिस दिन जाना होता है उस दिन वहाँ पहुँचते हैं, प्लेन में बैठ जाते हैं और नायरोबी पहुँच जाते हैं, क्योंकि हमको ये विश्वास है कि ये प्लेन या ये बस जो है हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देगी। कभी आज तक कभी नहीं किसी ने सुना होगा कि उसने जाके वहाँ पे प्रश्न किया भैया एक्सीडेंट हो गया तो? अब ये तो भाग्य है ना, हो गया तो हो गया, जितने लोग मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे उसके अंदर, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने कहा है भक्ति के साथ प्रेम के साथ मुझे अर्पण करो, मैं स्वीकार करता हूँ, तो इसी हिसाब से करना चाहिए। इतने सब आचार्यों ने कहा है कि प्रेम के साथ भक्ति के साथ भगवान की शरण में जाओ, तो ऐसा हमको मानना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि यदि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो विश्वास की आवश्यकता है कि, और फिर उसके अलावा सबसे बड़े गुरुओं के गुरु क्या है? भगवान है। यह तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, कोई आचार्य नहीं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पत्र पुष्प फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति, प्यार से मेरे को अर्पण करो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बहुत ही आराम से भगवान समझा रहे हैं कि कुछ भी बस प्रेम से मेरे को अर्पण करो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और जो कुछ करो मेरी खुशी और मेरे आनंद के लिए करो, मुझे अपने जीवन के सेंटर में रखकर अपनी ज़िंदगी उसके आसपास रिवॉल्व करो, तो दिन रात भगवान का नाम हमको ध्यान रहेगा। भगवान ने बड़े आसान आसान रास्ते बताए हैं। सततम कीर्तयन्तो माम, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, ये लास्ट श्लोक है इसी चैप्टर का। तो अब 26 से लेकर 34 तक ग्लोरीज ऑफ भक्ति है कि किस तरह हम कर सकते हैं, और सब कुछ भगवान ने बहुत इजी करके हमको बताया, क्योंकि कलयुग में इसके अलावा हमारे बस की भी कुछ नहीं है। हम किस लायक हैं कि भगवान को क्या दे सकते हैं, या भगवान के लिए कैसे उनको प्रसन्न कर सकते हैं? अपने प्रेम से कर सकते हैं, और प्रेम करने के लिए हमको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हमें कोई पैराफर्नेलिया नहीं चाहिए प्रेम करने के लिए। भगवान ने ये नहीं कहा 56 भोग जब तक थाली में नहीं रखोगे मैं नहीं खाऊंगा। भगवान ने एक बार भी ऐसा नहीं कहा है। जब तक 4 मिठाई नहीं होगी, 10 फरसान नहीं होंगे, मैं नहीं खाऊंगा ना, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान कहते एक पत्ता मुझे प्रेम से दो, मुझे तसल्ली है। तो सिर्फ हमें अपना भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्लोरीज ऑफ भक्ति में सबसे पहला है कि प्रेम की आवश्यकता है। तो इसीलिए हम सबको क्या करना है कलयुग में? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कलयुग में यही करना है, और इसी से प्रेम बढ़ता है, कम नहीं होता है। भरोसा भगवान पे रखना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सब होगा, और होता है। भक्तों से पूछिए, जो शुद्ध भक्त हैं उनसे पूछिए उनकी ज़िंदगी में क्या क्या घटनाएं घटती हैं। इतने सुंदर सुंदर वृतांत सुनाते हैं कि मज़ा आ जाता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की